हैं कि हमें मतलब सब्जी तक बाजार से खरीदनी पड़ती है। हमारा एक एक इंच जो है वो टूरिज्म के लिए बना है। हम इतने खूबसूरत इलाके में रहते हैं। आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया कि क्या सही है और क्या गलत है। जो पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश के अंदर है वही पोटेंशियल हमें कर्नाटक के अंदर दिखाई दे रहा है। यही दरस देता है हर शाम का सूरज तुम्हें, यही दरस देता है हर शाम का सूरज तुम्हें, मगरिब की तरफ जाया ना कर डूब जाओगे। आदाब नाजरीन, खुशामदीद करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखात जहरा और नाजरीन मैं हूं प्रोग्राम का होस्ट मरीन मुदस्सिर। जैसे कि नाजरीन आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुदौर मकसद होता है दूर दराज इलाकों में जाना, वहां के लोगों से बात करना और आला हुकाम तक पहुंचाना। नाजरीन इसी गरज से हम आए हैं कुपवारा के टंगडार इलाके में। टंगडार इलाका बहुत ही खूबसूरत इलाका है और यहाँ के लोग वाकई ही निहायत खूबसूरत है। तो इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मसलो मसाइल है इनके। तो आइए नाजरीन करते हैं अपने सवालों का सफर शुरू। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि काफी खूबसूरत इलाका है। इसी तरह से हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से करना टंगडार इलाके में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ज्यादा आए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी करना की तरफ से आप रूबरू की पूरी टीम को खुशामदीद कहेंगे। और एक सवाल मैम ने किया कि यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, टूरिस्ट की बात करें अगर हम, आपने पहले भी कहा मैम ने कि यहाँ एक खूबसूरत इलाका है, यहाँ से कितने ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे हम उन लोगों को। तो आपने अच्छे से देख लिया मैम खुद भी पूरी टीम ने कि इलाके की खूबसूरती में कोई किसी किस्म की कमी है नहीं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां पर तक हम बात करेंगे, रोड्स की जहां तक हम बात करेंगे, क्योंकि आपने सुना हाल ही में कुछ टूरिस्ट आए थे फ्रॉम अनंतनाग, जो इस इलाके में टिठवाल एक जगह ऐसी है जो जीरो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। लेकिन रोड्स का मामला जहां पर है वो इतनी खस्ता हालत है यहाँ पे कि हम कह नहीं सकते। उस चीज को गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, सर्दियों में क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ पर टूरिज्म का जो सिलसिला है ये 12 महीने चलता रहे, वो नहीं चल पा रहा क्योंकि 4 से 5 महीने हमारी रोड जो है साधना पास की वजह से उस पे 10 से 12 फीट बर्फ पड़ती है, उसकी वजह से नहीं आ सकते। बहुत देहरीना मांग है पूरे करना की कि वो टनल जो है एक साधना टॉप पे अगर बन जाए तो इस इलाके को उस टूरिज्म मैप के ऊपर लाने में न सिर्फ हम लोगों की मदद होगी बल्कि बेरोजगार लोग जहां पर इतने सारे हैं जिनको नौकरी का दुनामे निशान ही नहीं है, उनका रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो चलाने में आसानी होगी। यहाँ पे हमारी गुर्बत इतनी है कि हमें मतलब सब्जी तक बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो हमारी सरकार को हमारे डिपो पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि सिटी से हट के लोग हैं यहाँ, मतलब शहर और देहात को बराबर नहीं किया जाता है। 5 महीने के लिए हमारी करना पूरी सेंट्रल जेल बन जाती है। यही हमारे मुद्दे भी हैं और ये इलाके के मुद्दे भी हैं। इससे हमारी इलाके की मुश्किलात जो है दूर हो सकती है। तो ये बात हमारी मरकज तक पहुंचनी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि टूरिज्म को कैसे बूस्ट मिल सकता है। टूरिज्म को बूस्ट इसलिए इस तरह मिल सकता है कि अगर टूरिज्म के लिए यहाँ पे हार्ट्स बनने चाहिए। टूरिज्म के लिए जो अच्छी जगह हैं वहाँ पे मतलब उनके रहने और सहने की जगह बननी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ एक गांव को टूरिज्म ने नहीं पकड़ा है, क्योंकि टूरिज्म टिठवाल इसलिए पकड़ा है कि वहां से सामने पाकिस्तान की गाड़ियां जाती हैं, सिर्फ उनको देखते हैं और वापस चले जाते हैं। इलाके को टूरिज्म का कोई फायदा नहीं है। अगर है तो ये लोग बोले। टूरिज्म का ये मकसद होता है कि टूरिज्म आए यहाँ बाजार में, मतलब हमें चहल पहल हो। टूरिज्म का मकसद है कहीं होटल वाले को 4 पैसे फायदा आए। टूरिज्म का मकसद है कि अगर इलाके में जाए किसी घर वाले को फायदा हो। टूरिज्म खाली टिठवाल के लिए नहीं होना चाहिए, टूरिज्म जो है वो सारी करना के लिए होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ करानुआ अच्छी जगह है, छोटा कुर्सी अच्छी जगह है, बड़वान अच्छी जगह है, नची अच्छी जगह है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है टूरिज्म की, जो मतलब वैली में किसी जगह नहीं है। सर आपने बताया कि हम यहाँ टूरिज्म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें बाकी मुद्दों को मैं ना घसीटते हुए इतना कहूँगा कि देयर आर मच टू एक्सप्लोर। सिर्फ टिठवाल ही नहीं है, चलो ठीक है वो अट्रैक्शन का पॉइंट है, वहाँ पे लोग बाहर से आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है, ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो,
जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूँ। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूँ। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। हैं भाई, एक सादत मिंटू का किस्सा है, वो भी सुन के लोग टिटवाल का कुत्ता देखने के लिए टिटवाल चले जाते हैं। मगर करना के हर गांव की एक स्पेशलिटी है। कई बार मुझे मौका मिला, मैंने बताया यहाँ पे हमारा ग्राउंड वाटर जो है, ये अपोजिट में आप बैकग्राउंड में जो विलेज देख रहे हो उसको सुलेमान कहते हैं। यहाँ 365 जो है वो वाटर स्प्रिंग हैं जो अंडरग्राउंड वाटर है, और उसके अलावा हमारा ऊपर बड़वन है, दुधवैया है। गवर्नमेंट को टूरिज्म के लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरत है वो है, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे अमन हमेशा रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ अमन है, क्योंकि अमन की फिजा में ही हम तरक्की के झंडे जो हैं वो गाड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि इसको हम बढ़ावा कैसे दें। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बाहर मुझे सुनने वाले होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि टंगधार या करना इलाका जो है, इसमें टिटवाल ही टूरिज्म का मरकज नहीं है। आप उसके जब आप यहाँ पे आते हो, एक तो पहली दरख्वास्त है कि आप ये सोच के आया करो कि आपके आने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो घर का खाना पैकिंग करने से बेटर है आप प्रेफर करो यहाँ का लोकल कोसीन जो है उसको, और होम स्टे के लिए आप आ जाओ। हमारे पास घरों में एक कमरा तो एक्स्ट्रा होता ही है। हम उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लेने की जरूरत है वो ये है कि आप ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को जितना इजी बना सकते हो बनाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, और परमिशन का एक चक्कर रहता है क्योंकि बॉर्डर इलाका है, मोस्टली लोग नहीं आते, दे डोंट प्रेफर टू कम हियर जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे परमिशन का प्रोसीजर फॉलो करना इज लिटिल डिफिकल्ट। बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपने गवर्नमेंट की बात उठाई यहाँ पे, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक ये मादा रखा है कि जो लोग चाहते हैं टूरिस्ट को अपने घर में रखना, उनके लिए होम स्टे फॉर्म्स अवेलेबल है। वो वहाँ पे जा सकता है वेबसाइट पे, और वो वहाँ पे फॉर्म भर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रूबरू टीम कि आप यहाँ पे आए हम और हमारे मसाइल सुन रहे हैं आप। ये टूरिज्म की जहाँ तक बात है, इसकी प्रमोशन की, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं फेलोज, इन्होंने तो बता दिया कि टूरिज्म जो है वो लिमिटेड रह चुका है हमारा यहाँ पे टिटवाल तक ही। मैं चाहता हूँ, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, बाकी तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो ये है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं पूरे करना में। अगर हम पूरे करना में घूमें, जैसे अभी बताया इन्होंने, चोटा है, कुर्सी है, यहाँ करानू के ऊपर है, बड़वन है, तो इस तरह से कुलसूरी है, ये बड़ी अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। अब यहाँ पे क्या एक्सेसिबिलिटी नहीं है रोड्स की, तो गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें, हमें रोड्स वगैरह वहाँ तक पहुँचाएं। और जो मैप पे ऑलरेडी आया हुआ है हमारा, वो ये मैप पे, टूरिज्म मैप पे जो करना आ चुका है, वहाँ पे ये भी चढ़ना चाहिए कौन कौन सी डेस्टिनेशन है, ताकि कोई बंदा सर्च करे तो वो डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच पाए। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम वहाँ तक पहुँच। अभी जैसे ही कोई आता है तो रोड सीधी मिलती है टिटवाल तक, तो सीधे बंदे वहीं तक चले जाते हैं। जो हमारी यहाँ पे एडजेसेंट एरियाज़ हैं, खूबसूरत एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें, व्यू पूरा दिखा सकें, वहाँ पे भी एक अच्छा ग्राउंड है, अच्छी सीनरी, अच्छा फ्लोरा एंड फाना वहाँ पे पाया जाता है। तो इस चीज़ के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। वो एक्सेसिबिलिटी अगर प्रोवाइड करा दी जाए तो मेरे हिसाब से टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा प्रमोट इस इलाके में हो सकेगा। Being a student,
मुझे पता है जब कोई भी बच्चा कहीं जाने की प्लान करता है या फिर वो फैमिली के साथ जाने का प्लान करता है, वी आर सोशल मीडिया एडिक्ट। सो हम चाहते हैं कि लाइक माय टीचर आल्सो सेड कि एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो उसे लोकली नहीं पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है। सो देयर शुड बी सम पार्क्स और समथिंग क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट जहाँ पे वो विजिट करके उस चीज़ को वहाँ पे निहार सकें। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लेस एट डना हियर, there government can create some parks or something which will be adventurous for the tourists, so they will attract it. And when the tourists come here, I request them to interact with the locals and know about the place and its past. नाज़रीन, जैसे कि अभी बात चल रही थी टूरिज्म की, टूरिज्म को लेके हमने बहुत से लोगों से बात की यहाँ पे, तो आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाएंगे और यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे जो हमारा सबुज सोना है इसको बचाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले रूबरू टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि वो यहाँ पर आए और ऐसे प्रोग्राम जो है, ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं जिससे जो हमारा जो लोकल टूरिज़्म है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी और आगे भी हम लोगों को फ़ायदा होगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो हमारा ये सोना है, सबज सोना, मुझे लगता है शायद उन्होंने अपने लेफ़्ट साइड देखा होगा कि कोई फॉरेस्ट फायर हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। एज ए ज़ूलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं सबज सोने की, तो यही सबज सोना है जो हमारे फेफड़ों को हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब मैं आपको यहाँ पे एज ए टूरिज़्म के तौर पे ये बताऊँगा कि यहाँ पे जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जो पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश के अंदर है वही पोटेंशियल हमें कर्नाटक के अंदर दिखाई दे रहा है। और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पार्क्स बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। लेकिन यहाँ कर्नाटक को अगर हम देखें, ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन सकती है ना नेशनल पार्क बन सकती है। लेकिन जहाँ तक यहाँ हम बात करें फोना है या हम बाकी जो चीज़ें हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क बन सकती है। तो पिछले 2-3 साल से मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है कि कम से कम यहाँ पे 20 स्पीशीज़ जो है वो बटरफ्लाइज की हैं। अगर यहाँ पे 1-2 जगह जो है वो सिलेक्ट करें बटरफ्लाइज के लिए, अगर बटरफ्लाइज की पार्क यहाँ बनाई जाती है तो उससे क्या होगा, हमारे टूरिज़्म को भी ग्रोथ होगी और साथ साथ में जैसे उन्होंने बताया कि जो ये सबज सोना है वो भी बच सकता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंजर्व करते हैं तो उसका यही मकसद होता है कि जो हमारा चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो बच सकते हैं। देखिए, सवाल आपका यह था कि हम अपने आसपास का माहौल जो है, सबज सोना जो है, इसको बचा कैसे सकते हैं। सवाल का जवाब हम जरूर देना चाहेंगे और देना भी चाहिए भी, लेकिन इस सवाल के बारे में या इसका जवाब ढूंढने के लिए हम अगर किसी टीम को जवाब देने से बेहतर हम आपस के लोग जो हैं, जो इस सरसब्ज के आसपास रहते हैं, यानी कि मेरी मुराद जो है हम करनाइज, हमारा ये फर्ज बनता है कि इसको बचाना कैसे है, बचाएंगे कैसे। अब हाल ही में पिछले 2-3 महीने पहले अगर बात करें, ये सबज जंगल आप बिल्कुल अपने पीछे देख पा रहे हैं जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसको आग लगी थी इस तरह से कि अगर फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट कोशिश भी करता तो नहीं बुझा सका उन्होंने। फिर बाद में अल्लाह बारी ताला का शुक्र हुआ कि बारिश बरसी, उसकी वजह से फिर ये आग जो है ये बुझ गई। लेकिन एक अवेयरनेस लोगों के अंदर होना जरूरी है और इसके फायदे क्या होते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि अगर थोड़ी सी गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देगी, पहला सवाल ही यही उठता है या फिर शिकायत ही हर एक करना के बाशिंदे की होती है कि यहाँ बेरोजगारी है। जब एक चीज को लेकर, एक सिस्टम को लेकर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेगी, उसके बाद चाहे हम पार्क्स बनाने की बात करें, चाहे हम स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की बात करें, चाहे हम यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करें, तो हर एक इंसान की बेरोजगारी तभी दूर होगी जब हम किसी चीज को बनाने के लिए, किसी सिस्टम को बनाने के लिए यहां पर खुद पहल करेंगे। कोई भी टीम आपको बाहर से आके ये नहीं बताएगी कि आप अपने जंगलों का ख्याल रखिए, आप अपने घास का ख्याल रखिए, आप अपने सर सब्जा जो है इसका ख्याल रखिए। ये चीज बीइंग ए ह्यूमन हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारे लिए सांस लेने का जरिया यही है, हमारे लिए जिंदगी जीने का जरिया यही है, हमारे लिए आज कल दिखाने के लिए जरिया यही है। तो हमें इस चीज का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस चीज का पता होना चाहिए कि सरसब्जा जो है ये हमारे लिए कितना जरूरी है और कल आने वाली नस्ल जो है उसके लिए बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। थैंक यू।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ रूबरू प्रोग्राम जो आप यहाँ पे आए और हमारे करना के इलाकों के बारे में जाना, हमारे लोगों से जाना। तो मैं एक स्टूडेंट होने के नाते ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे स्पोर्ट्स हमें जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो हमारे करना के बच्चे वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो इन्हीं कमियों की वजह से जो अपना टैलेंट है वो बाहर शो नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट्स होने के नाते ये एज्यूम कर रही थी और मैंने आज आपको बताना है कि हम मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी सब स्टूडेंट्स की कि हमें यहाँ पे वैसा प्रोवाइड करें, वैसा सिस्टम प्रोवाइड करें जो हमें स्पोर्ट्स के मुताबिक हमें आगे लेके जा सकें, जो हमारा टैलेंट है वो हमें बाहर शो हो। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। हमारा एक एक इंच जो है वो टूरिज्म के लिए बना है। हम इतने खूबसूरत इलाके में रहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो हमें भी एक बसीते जिम्मेदार शहरी होने के लेने चाहिए। सफाई का ख्याल रखना, गंदगी ना नालों में ना फेंकना और बाकी सारी चीज़ें जो हैं जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों को ना काटें, जितने पेड़ हो सके लगाएं। और जो जितनी भी खूबसूरत जगह हैं उनको भी गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे टिठवाल को उन्होंने पॉइंट बना दिया। ऊपर हमारा टंगढार इलाका है, इसमें ऊपर हमारा डना इतना खूबसूरत है। बड़वान को देखो कि बहुत खूबसूरत है, जबड़ी हमारी खूबसूरत है। नाइट कैंपिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट स्टार्ट वो करा दें, कुछ लोग आ जाएं, डेलीगेशन 10 दिन वहां पे रह जाए। इससे क्या होगा, दूसरे लोग देखेंगे, उनको भी जगह मिल जाएगी, है ना। बाकी सलमान का अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ पे आप देखो हमारा फिश पॉइंट है, ट्राउट 1 नंबर की ट्राउट वहां पे होती है, कोई देखने भी नहीं जाता वहां पे। जो भी आता है फूंक करके हम धुआं खाते रहते हैं। टिठवाल हुआ, दिन में निकल गए वापस। यहाँ पे आओ, रहो, लोकल क्यूसीन देखो, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ के लोकल फोक है, आप उसको देखो, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आओ। तो आपके चैनल के माध्यम से यही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव ले जाएंगे ठीक है, वो तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आप जितना हो सके करें। साथ ही साथ जो भी लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या वैली में मुझे सुनेंगे, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप इस नजरिए के साथ आया करो कि हमें यहाँ पे जाके यहाँ के लोगों को रोजगार देना है। नाइट स्टे किसी घर में कर ले, जो भी परचेज करना है वो लोकली आप लोगों से करें। दिन ब दिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें इजाफा होगा और द पीपल विल मेक इट एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, अभी सबने आपको टूरिज्म का बताया या स्पोर्ट्स का बताया, तो ये सारी चीज़ें हट के यहाँ पे सबसे बड़ी वबा जो है वो ड्रग्स है। तो ड्रग्स एक ऐसी वबा है जिसको जिससे न किसी की माँ निकाल सकती है ड्रग्स से आपको, न किसी का बाप निकाल सकता है, न पुलिस निकाल सकती है, न आर्मी निकाल सकती है। ड्रग्स एक ऐसी वबा है जिसमें कोई लग गया तो उसका फिर दी एंड ही होता है। सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है स्पोर्ट्स। अगर यहाँ पे एक ग्राउंड अच्छा सा मिल जाए, जो ड्रग्स वाले बच्चे हैं वो जब खेलना शुरू करेंगे तो शायद वो ड्रग्स से निकल पाएँ, क्योंकि ये वाहिद एक स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज़ है जो यहाँ से ड्रग्स को ख़त्म कर सकती है। वो जो एडिक्ट लोग हैं वो जब स्पोर्ट्स में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इस ड्रग्स से दूर हो जाएंगे, वरना ये मुमकिन ही नहीं है जो एडिक्ट लोग हैं वो ड्रग्स से कभी बाहर आएँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एज ए सिटीजन ऑफ करना, यहाँ पे ड्रग्स का जो रुझान है दिन ब दिन बढ़ जाता है, इसकी क्या वजूहत है और सोसाइटी को इसके बारे में क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये सवाल जो है ये आप अगर पूरे करना के अंदर जाएंगे, हर दूसरा बंदा ये सवाल आपसे भी करेगा और इसका जवाब देना भी चाहेगा। अब बीइंग ए स्टूडेंट या सिटीजन, ये चीज मैं आपको बता दूं कि एक होता है अवेयरनेस प्रोग्राम करना, वो अपनी तरफ से यहाँ की पुलिस की बात करूं, मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, या फिर आम तौर पे सिविल सोसाइटी की मैं बात करूं, वक्तन फक्तन हर एक इंसान ने अपना फर्ज निभाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हमने कोशिश करके उसमें कामयाबी भी पाई है। फिर बात वहां पर आ जाती है कि एक इंसान होने के नाते हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं वो मंजिल हमें अंधेरे की तरफ ले जा रही है या रोशनी की तरफ ले जा रही है। हमारी तरफ यहाँ रिसोर्सेज की मैं बात करूं या फिर हम बात करें ऑप्शंस हमारे पास क्या बचते हैं, एक स्पोर्ट्स को लेकर, एक स्पोर्ट्स को छोड़कर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता कि हम छोटे बच्चे जो हैं, नौजवान जो हैं, उनको किसी और तरफ राग़िब करें। लेकिन सितम सिर्फ इस पे ये है, जैसे बात की भी पहले कुछ लोगों ने, कि हमारे पास ग्राउंड ही अवेलेबल नहीं है। टोटल 2 ग्राउंड से, एक छमकोट में है, एक टिटफाल में है, वो आर्मी के अंडर रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी मेंशन जरूर करूंगा, थैंक्स टू इंडियन आर्मी, जब हमें जरूरत पड़ती है देते हैं, लेकिन कब तक देंगे वो?
क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की बात का अगर हम करें तो कभी कभी उनको अपनी ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो जब हम ज़रूरत हम मांगते हैं तो देते हैं, लेकिन 1 महीने 1.5 महीने के बाद फिर उन किसी कारण वो बंद करने पड़ते हैं। तो अगर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को छोड़कर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी अगर होंगे तो शायद हम ज़्यादा इसमें कामयाब होंगे अपने नौजवानों को इस वबा से बाहर निकालने के लिए। जैसे कि हम ड्रग्स के बारे में बात कर ही रहे थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स का रूट कॉज क्या है। अगर हम ड्रग्स के रूट कॉज तक पहुंचते हैं और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैला देते हैं कि ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर देम, सो जो न्यू जनरेशन है वो उसकी तरफ नहीं जाएगी। बट व्हाट अबाउट दोस्त जो ऑलरेडी इस चीज़ में फंस चुके हैं? मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे करना के अंदर कोई भी रिहेबिलिटेशन कैंप नहीं है या फिर कोई बूथ नहीं है जहाँ पे जो ड्रग एडिक्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ पे जाके अपनी इस लत को या इस बुरी हैबिट को इस हैबिट से दूर जा सके। सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ रिहेबिलिटेशन कैंप इन करना वैली एंड और जो रूट कॉजेज हैं मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि रूट कॉजेज तक पहुंच के उनको जड़ से खत्म किया जाए। थैंक यू। बेटा आपने यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की कि गवर्नमेंट को रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे रखने चाहिए। वही मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके घर में भी माशाल्लाह वालिदैन होंगे, तो माँ बाप का क्या फ़र्ज़ बनता है, किस तरह से वो अपने बच्चे को इस गंदगी से, इस कैंसर जैसी बीमारी से दूर रख सकते हैं? क्या ऐसा एज अ पेरेंट क्या ऐसा करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आई हैव द बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने मुझे बचपन से यही सिखाया कि क्या जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। आप जानते हो कि आपका हमारा खून का रिश्ता है। ये राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, जो भी आप मुझसे चाहें, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपके मुद्दे हैं, आपका दर्द है, आपका दुख है, वो सब मैं आपके लिए उठाना चाहता हूं। कांग्रेस को वोट दें, हाथ बदलेगा हालात। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की गारंटी, स्टेटहुड का हक, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार की महिला मुखिया को 3,000 रुपए महीना, अच्छी सेहत हमारा हक, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, कश्मीरी पंडितों का हक, रिहेबिलिटेशन के लिए मनमोहन सिंह जी की योजना लागू होगी, ओबीसी का हक, संविधान के तहत हर ओबीसी को पूरा हक, नौकरी का हक, 1 लाख खाली सरकारी पद भरेंगे, अनाज का हक, परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन। कांग्रेस को वोट दें। जम्मू टीवी है। तो विक्रम जी, क्या इरादा है इस बार? हमारे जम्मू में क्या ही था, ना ही अच्छे अस्पताल, ना ही कोई सुविधा। फिर मोदी जी ने जम्मू में एम्स खुलवाया और दिए गोल्डन कार्ड। अब प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। मोदी जी ने ही किया है। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू को मोदी पर विश्वास। और क्या गलत है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन, टीचर्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन। लाइक आई एम स्टडीइंग इन आर्मी गुडवेल हाई सेकेंडरी स्कूल। हमारे स्कूल में हर साल एटलीस्ट 2 to 3 प्रोग्राम्स होते हैं जिनके अंदर हमें ड्रग्स से दूर रहने की पूरी बताया जाता है कि कैसे हम ड्रग्स से दूर रहें, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हैं एंड एक्स्ट्रा। एंड पेरेंट्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ये खाली करना वैली का नहीं है।
पूरी जगह पे जहाँ पे भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को एक तरबियत ही ऐसी दीजिए कि वो ड्रग्स की तरफ ना जाएं। और अगर आप अपने बच्चों को मतलब एक लिमिटेड पॉकेट मनी, आई विल से इट, बिकॉज मे बी सम स्टूडेंट्स आर अगेंस्ट इट, बट आई विल से इट दैट लिमिटेड पॉकेट मनी शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स, सो दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स। एंड जो रातों को बाहर रहना या फिर ये सब करना, ये सब भी बहुत गलत है। आई नो दे ऑल आर एम्पावर्ड, बट स्टिल we have some boundaries which we should not cross, like getting into the drugs, staying out at nights. These all are wrong. बात ऐसी है कि कोई वालिदैन ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा खराब हो। ड्रग्स ऐसी चीज जब फैलाई गई, जैसे एक इंजू निकलता था कि एक के साथ दो, दो के साथ दो, दो के साथ चार, ये ड्रग्स जो है एक बिजनेस बन चुका है। जब तक ड्रग्स की जड़ नहीं खत्म हो जाएगी, जब तक इस बॉर्डरों पे इसकी अच्छी तरह मतलब राखी नहीं की जाएगी, जब तक ड्रग्स बेचने वालों की प्रॉपर्टी सीज नहीं हो जाएगी, तब तक ड्रग्स के माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने ड्रग्स लिया तो माँ बाप ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी लेके दिल्ली और श्रीनगर में उसका इलाज कराया, वो खुद भी गरीब हो चुके। लेकिन जब वो ठीक हुआ 2 महीने 4 महीने के बाद फिर साथी आया, ड्रग्स लाया, उसको पिलाया, क्योंकि बिजनेस बंद नहीं होती है। कुछ लोगों ने ड्रग्स की बिजनेस बना चुकी है। हर माँ बाप सर पे बाजू रख के रोता है, जेवर तक बच्चों ने बिक्री कर दिया। कोई बाप ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा खराब हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ जो उसकी संगत होती है, अगर एक बच्चा खराब हो 10 बच्चों को खराब करता है। और कुछ लोग उनके पीछे होते हैं जो उसको बिजनेस बना के रखते हैं। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर इंसान की जांच होनी चाहिए, किस आदमी ने कहां से पैसे कमाए हैं, किस आदमी, क्योंकि जिन हमारे बच्चे मतलब जया हो गए, उनकी जिंदगी खराब होगी। बहुत सारे यहाँ लोग गरीब हो गए, अगर वो लोग इस पे अमीर बने तो वो भी मरने चाहिए, कोई परवाह नहीं है। जब तक बॉर्डर यहाँ पे सील नहीं होंगे, उनको अच्छी तरह नहीं देखा जाएगा। और हमारी भी जवाबदारी बनती है कि अगर हमें ये पता होना चाहिए ये आदमी गलत बिजनेस कर रहा है और उसकी हरकत गलत है, तो हमें भी उसको पकड़ाना चाहिए। और सरेआम उसमें एक वजह बन चुकी है कि लोग इसलिए डरते हैं कि आया ना हो कल इसका कोई आदमी हमारे घर में एक पाव डालेगा और सुबह में अरेस्ट करा देगा, तो उस वजह से काफी लोग यहाँ पे डर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ऐसी टीम बननी चाहिए, एनआईए आनी चाहिए, तो वो देखना चाहिए कि मेरा कारोबार क्या है, मेरे घर में मुलाजमत क्या है, इसके पास 20 लाख की गाड़ी है, ये कहां से आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे को लगता है कि थर्ड टाइम रूबरू टीम यहाँ पे टंगडार करना में आई। आप लोगों को हम लोगों से हमदर्दी है, क्योंकि जब भी आप लोग हमारी आवाज़ जागर करते हो तो गवर्नमेंट के कानों तक हमारी जो है आवाज़ पहुँचती है आप लोगों के थ्रू। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ड्रग एडिक्ट के बारे में बोला, सब्ज़ बाग मतलब सब्ज़ सोना है। पहले तो मैं सब्ज़ सोने की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास बैकबोन काफ़ी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फॉरेस्ट है। एक तो इनके पास मेरे को लगता है मैन पावर नहीं है कि जो कहीं पे अगर जंगल में कटाई हो रही है, एक पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे लकड़ी भी ज़रूरत है लोगों को। गवर्नमेंट को ये भी सोचना है कि यहाँ पे बर्फीला एरिया है कि इन लोगों को लकड़ी भी चाहिए। तो जो लोग हैं जिनको इन चीज़ का अवेयर नहीं है, वो जंगल में जाके पेड़ काटेंगे, नुकसान करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो कि इस साल कितना टेम्परेचर हुआ, ये इसकी वजह से है। तो गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव इस चीज़ का उठाना चाहिए कि हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ पे भी ओपन जगह है वहाँ पे ट्री लगाने चाहिए, और जहाँ पे डिपार्टमेंट की कमी है वहाँ फुल करके मतलब उनको अपने नए मुलाजिम को भर्ती करके वहाँ पे जो है रखवाली करनी चाहिए। क्योंकि रखवाला तो रखवाला होता है, आम इंसान इतना इस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं देता, जिम्मेदारी नहीं समझता। कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं कि भाई जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन सब नहीं समझते। तो इसके लिए एक चौकीदार बहुत ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ को राउंड अप करता रहे और उस हमारे ये जो सब्ज़ार है इसको बचाता रहे। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर एक काम का वक्त मुकर्रर होता है और इसी तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे इख्तिताम होता है। नाजरीन, हमें मालूम है आप घर बैठे अभी हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। अगर आपके इलाकों में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें मेल कीजिए। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।